नमस्कार। टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश की लड़कियां अब महफूज नहीं हैं। पिछले 48 घंटे के दौरान जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं उससे तो यही लग रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से जो दूरियां मिटी है लड़के के बीच, उस मिटती हुई दूरियां का खामियाजा बिहार का वो गरीब तबका उठा रहा है, जिसे ये पता नहीं है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को, अपने मन की भावना को रख रहे हैं, गिफ्ट उसका स्वीकार कर रहे हैं, वो हमें क्या करेगा। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की घटनाएं पटना में घटी है, जहां एक लड़की, कृष्णापुरी की लड़की थी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने घर से बाहर निकलती है और फिर वो 3 महीने तक पुलिस के पकड़ में भी नहीं आती है, और 3 महीने जब बाद वो घर लौटती है तो फिर रोंगटा खड़ा करने वाला दास्तान वो सुनाती है। किस तरीके से जहाँ वो बुलाया था उसका बॉयफ्रेंड, वहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद थे, फिर वहाँ से उन्हें इमोशनल तरीके से बातें रखकर, उन्हें झांसा देकर फिर अपने साथ ले गया। और उसके बाद 3 महीने तक जो उसके साथ हुआ, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोगों ने उनके साथ रिश्ता बनाया, क्या क्या नहीं हुआ। और इन सब बातों को जिस तरीके से उन्होंने अपने गार्जियन को बताया, पुलिस को बताया, उसके बाद ये साफ लगने लगा है कि पटना जैसे शहरों में इस तरीके की गैंग बहुत ही सक्रिय है। और इस सक्रियता का स्थिति देखिए कि नालंदा में जो घटनाएं घटी कि 5 लड़कियां बाहर निकल गई अचानक, वो कहीं न कहीं उसी गैंग का मोडस अप्रेंटिस है। इंस्टाग्राम के सहारे, फेसबुक के सहारे, यूट्यूब के सहारे एक ये सिलसिला शुरू हो गया है लड़कियों को ट्रैप करने का। और अब ट्रैप करने की स्थिति यह है कि एक लड़की, देखिए ये खबर है कि रास्ता वो भटक गई। अब किस तरीके से हर जगह इस तरीके का गैंग ऑपरेट कर रहा है कि उसके साथ बाद वो स्टेशन पर पहुंची और फिर वो लापता हो गई, मालदा में मिली। बहुत मुश्किल से फिर वो उस चंगुल से छूट कर आई है। बेगूसराय में सरेआम 2 लड़कियों को उठा लिया, जबरन करने की कोशिश की। उस दौरान लड़कियां बुरी तरह से जख्मी हो गई। ये तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सारे इस तरीके के खेल में जानने वाले लड़के शामिल हो रहे हैं, जिनसे महीनों से बात हो रही है, महीनों से एक दूसरे को लेकर संवाद हो रहा है। इंस्टाग्राम एक बड़ा माध्यम अब बनकर सामने आ रहा है। इंस्टाग्राम के सहारे चीज़ें पहुंचनी शुरू हो गई। इंस्टाग्राम के सहारे एक दूसरे से लोग जुड़ने लगे हैं। इंस्टाग्राम के सहारे ये सारा खेल हो रहा है और एक खास उम्र की लड़कियों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अखबारों के माध्यम से हमने आपकी कई खबरों की का कतरन आपको हमने दिखाया है। ऐसे में अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस वर्ग से ये लड़कियां आती हैं उसके अभिभावक इतने निरक्षर हैं या दैनिक जीवन में इस तरीके से व्यस्त है कि उनके पास पता ही नहीं है कि उनकी बेटी किस दुनिया में जी रही है। मोबाइल हर किसी के हाथ में है, मोबाइल मिल भी जाता है। मोबाइल, पहला गिफ्ट तो मोबाइल ही आता ही है, और फिर मोबाइल से ही सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। और इस बाज़ार में भी कुछ इसी तरीके का डिमांड भी है। टीनेजर लड़कियों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में हमें लगता है कि सजग रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस इस मामले में जिस तरीके का अनुसंधान करती है, वो अनुसंधान जताता है कि इस तरह के अपराध को लेकर उन्हें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि भाई इस तरीके के अपराध को रोका भी जाए, क्योंकि ये अपराध एक संगठित गिरोह के द्वारा चलाया जा रहा है और इस गिरोह से कहीं न कहीं पुलिस का तार जुड़ा हुआ है। ये कई मौके पर देखने को मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये अपराध संगठित अपराध है और इस अपराध में बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। और अब पटना इसका धीरे धीरे सेंटर बनता जा रहा है। और ये अलग बात है कि इस सेंटर के संचालक तक अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। 1 से 2 कड़ी जाते जाते आगे मामला नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में अब सतर्क रहने का क्या भरोसा हो सकता है, क्योंकि सरकार और
पुलिस दोनों को इस मसले पर खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के अपराध में सीधे तौर पर पुलिस कर देता है कि अरे लव मैरिज का मामला है, लव ट्रायंगुलर है, प्यार किया है, कहीं गई है फिर लौट के आ जाएगी। लेकिन इस दौरान लड़की जिस मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरती है, उस मानसिक प्रताड़ना को लेकर पुलिस में संवेदनशीलता कैसे आए, ये जरूरी है। और जब तक ये सेंसिटिविटी नहीं पुलिस के अंदर आएगा तब तक ये चीज़ें रुकनी संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस इसको बहुत ही हल्के में लेता है। और अनुसंधान में जो तत्परता की जरूरत है वो अनुसंधान में उस तरीके की तत्परता देखी नहीं जाती है। अभी बिहार में हजारों लड़कियां मिसिंग हैं, हर दिन बिहार में कहीं न कहीं से 8-10 महिला लड़कियां मिसिंग हो रही हैं, और हम हाथ पे हाथ धरे उसके वापस लौटने का इंतजार करने लगते हैं। और जब वो वापस लौटती है तो फिर उस जिस खौफनाक मंजर की वो चर्चा करती है, फिर पूरी ज़िंदगी वो अपने आप को उस मंजर से बाहर निकाल ले, ऐसा होता दिखता नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि इस तरीके के अपराध को लेकर हल्ला बोलने की जरूरत है।